वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। कैसे हैं आप सब। आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उस वीडियो में मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ क्वेश्चंस के जवाब सामने लेके आई हूँ। इसमें से आपको कितने जवाब आते थे या कितने जवाब आप कर पा रहे हैं बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही आपकी एक्टिविटी का मुझे पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए, ये है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो इनकी तस्वीर है ये किसकी, आप सब पहचान रहे हैं ज़रूर। ये हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद जी एक भारतीय राजनीतिक हैं जो 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो ये हमारी थोड़ी सी जानकारी राष्ट्रपति जी के तरफ के लिए है। फ्रेंड्स, इनका डीओपी है 1 अक्टूबर 1945। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए सवालों से हैं। पहला सवाल है हमारा, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है। जिस तरीके से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आप सब चाहो तो 4 ऑप्शन पढ़ सकते हो जिससे कि आपको आसानी रहेगा जवाब देने में। हालांकि मैंने आज के वीडियो में आपको आंसर पहले ही हाईलाइट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। देखिए सब क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं। हालांकि ये हमारे जो क्वेश्चन है ये यूपीएसआई, बिहार एसआई, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर हैं जैसा कि जीके, जीएस, हिस्ट्री, जिन सब में आ रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए सवाल कोई ना कोई सवाल जरूर आते हैं। तो आप लोग उससे जुड़े कुछ सवाल मैं आज की वीडियो में लेके आई हूँ जिसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो वो है हमारे भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा। आप लोग को ये आई थिंक पता होना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आई थिंक मतलब ज़्यादातर पेपर में अनुच्छेद से क्वेश्चन कोई ना कोई बनते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद तो आप सब रेडी कर ही लो। ठीक है, तो इसमें क्या है क्वेश्चन, अनुच्छेद से जुड़ा हुआ संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो वो 52वां अनुच्छेद कहता है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। आप बताइए, मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से सवालों को समझिएगा और फिर पढ़िएगा, अच्छे से समझ के अच्छे से जवाब दीजिएगा। इसमें है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी सब आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़ सकते हैं जिससे कि आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ऑप्शन में कैसा दिया है और क्या करेक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन
ऐसे पढ़ने से क्या होता है, कभी कभी अगर हम ट्रिक भी लगाते हैं तो हमारा ट्रिक सही हो जाता है। कब सही होता है, जब हम चीज़ों को समझते हुए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? देखिए, आईएएस के प्री में आया है, जरूरी नहीं है कि आपके रेलवे एसएससी में नहीं आ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। फिलहाल ये इसमें पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों। एक ऑप्शन इसमें और जुड़ जाएगा ई करके, सी और डी दोनों के लिए। तो राज्यों की विधानसभा और राज्यों की विधान परिषद, ये दोनों ही हमारा ई में दे सकते हैं, सी एंड डी बोथ। ठीक, तो हम क्या सो ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? देखिए गलत लिखा गया है, कितने लिखा गया है, इसको कितने कर दीजिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया होता है? तो अच्छे से ध्यान रख लीजिए, 5 वर्षों के लिए। ध्यान का रखना, ये तो सबको ही ध्यान होगा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी सबको पता होगा। ठीक है, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? जैसा कि आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा, कौन सी योग्यता होनी चाहिए? पहले तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक, बी ऑप्शन क्या दिया है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए एंड सी है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वाकई नेसेसरी है, एंड भारतीय नागरिक हो, ये भी तो आंसर नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, केवल ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो राष्ट्रपति इंसान कितनी बार भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कोई फिक्स हो, एक ही बार वो बन सकता है, फिर दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, या 2 बार या 3 बार। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो अगर हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। न्यायाधीश का बहुत बड़ा रोल हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? अगर हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका पद किस तरीके से खाली होगा? पहला तो कॉमन से है कि अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है तो, और क्या हो सकता है? त्यागपत्र देने पे, हाँ अगर वो अपनी इच्छा से त्यागपत्र देते हैं तो भी हो सकता है। ठीक है, फिर सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, सिर्फ महाभियोग, यहाँ पे सिर्फ जोड़ा है, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर कैसे हो सकता है? ठीक है, कोई भी अगर हम कर रहे हैं काम, या तो मेरा कार्यकाल समाप्त होगा तब, या हम खुद से रिजाइन करें तब, या कोई गलतियां होती हैं तब होता है। जैसे कि जब बहुत ज़्यादा गलत हो और सामने से नेसेसरी हो जाता है पनिशमेंट के जैसा, तो रीजन इसमें जो दिया है 3, इसमें से 2 ए एंड बी, ये ऑप्शन सही होगा। तो डी में दिया है केवल ए एंड बी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद द्वारा। भारत के जो न्यायाधीश होते हैं वो तो हमें गोपनीयता पद का कराते हैं, लेकिन जो हमारे भारत के राष्ट्रपति का पद से हटाया जा सकता है वो संसद द्वारा ही हटाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जब अगर हमारा राष्ट्रपति रिजाइन किसकी वजह से देता है, तो कार्यकाल समाप्त होता है, ठीक। और क्या ऑप्शन था? जब वो रिजाइन दे दे, त्याग पत्र दे दे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जब वो त्याग पत्र सौंपेगा, किसको सौंपेगा? भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? लिया तो गया है अमेरिका से, लेकिन किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 61, अनुच्छेद 61 या आर्टिकल 61, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123, व आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अभी और भी राष्ट्रपति से जुड़े क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी इसी के आगे कंटिन्यू करूँगी कभी, क्योंकि अभी राष्ट्रपति से जुड़े और भी क्वेश्चन है। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे जितने मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आपके जो राष्ट्रपति से जुड़े क्वेश्चन अगर कभी किसी एग्जाम में आ रहे हैं तो आपसे नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का मैं ये रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। अपनी तैयारी जारी रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।